ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। ॐ श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद वाचः। ॐ यद्वाचः वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुः चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति वाग्गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्यचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मं तन्विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। हरिः ओम। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रम् एवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवस्वेथनुमैमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेद् अवेदि तथा सत्यम् अस्ति न चेदिहा वेदी महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
प्रत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। हरिः ओम्। ॐ ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मण विजये देवा अमह्यन्त त ऐक्षान्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति तद्वैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्यव्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निं तेनग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्यम् अभ्यवदत् कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदाः अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्याम् इति तस्मै तृणं निदधावेतद्यहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत इव निवव्रिते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुम् अब्रुवन् वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवत् कोऽसीति वायुर्वा अहम् अस्मि इति अब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वम् आददीयं यदिदं पृथिव्याम् इति तस्मै तृणं निदधावेत दादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं सतत एव निवव्रिते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथेन्द्रम् अब्रुवन् मघवन्येतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद् यक्षमिति। हरिः ओम्। ॐ सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा इतद्विजये मह्यध्वमिति ततो हैव विदाथकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितरामिमा वान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन्येतिष्ठम् पम्पृशुस्ते येन प्रथमो विदावमुञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् स येनन्येतिष्ठम् तस्पर्शं स येन प्रथमो विद्यांचकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतोऽभ्यद्यूतदा इति न्यामीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्षं संकल्पः तद्धा तद्वनं नाम
तद्वनम् इत्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवन्छन्ति उपनिषदं भोरुहीति उक्तात उपनिषद ब्रह्मीं भावत उपनिषद अब्रवीमेति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो वा एतमिवं वेद अपहत्य पाप्नानम् अनन्ते सर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति. So, in last class, we saw that Uma Haimavati, who is actually Brahman, he came to the congregation of the gods and goddesses after a victory against the Asura. They started making a party to show their own valor, to be appreciated by others, that see how powerful we are. In the whole world, people want attention. So the best way is, to get attention if anyone is appreciated fully. Negative portion is also there. We are taking the positive one. So the gods and goddesses, they live on the yagna we did or we do, we perform, and deva bhagaha yatha purva. We offer something like Agnaye Namaha, Om Vayave Namaha, Om Indrave Namaha. So we offer something for the gods and they get the Yagna Bhaga and they survive in it. Now the thing is, if they can show others that see how powerful we are, then people will stop doing puja of others. They will start their puja directly and they will get more and more, food and prosperity, appraisals, everything. So I told you that Bhagavan and Guru can't tolerate only one thing, that is unnecessarily self-pride, which we are ready to express always. So here also, after that victory, when the gods and goddesses started showing their valor, their pride, then Swayam Brahman came, took the form only to destroy their pride. Now you can ask, why Brahman wants that? Why gurus want that? Because who are serious sadhaka, they come to guru or scripture. Other people, they generally go to the temple for their own purposes. In their worldly life, they have a lot of problems and they come to know if they go to this mandir, their Baba is there or Ma is there, this Baba, that Baba.
or this amma, that ma, they will help that person in physical prosperity, financial prosperity, social prosperity, and people, you know, like that. If you see the social media, now that YouTuber or blogger, they try to promote some temples to make people know that Oto Jagroto Devata. You have no idea. If you tell anything else, that Devata is ready to give you something. So that is our main concept. There is no problem. The problem is, unless and until you don't know yourself, your spiritual life will be spoiled. Like who are, that in the advertisement, previously we used to see that tantric, that those things, they also started their spiritual life to know the supreme power or something. But in between, they stopped it because they got something else by which they can run their show wonderfully. People will start praising and people will start doing puja of that person instead of Bhagwan. Here, the same thing, the devatas also want that people should give us manyata. See what we have done. So, there, that Uma Haimavati, that is a form, uh, she appeared and tried to show that you have no strength, no power. What you actually want to say, it is the power of Brahman. So, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततो हैव विद्यांचकार ब्रह्मेति. What does it mean? ना उमा हैमवती ने बताया कि देखो भाई, आई अलोन एम ब्राह्मण, मैं ही ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण की शक्ति से ही देवताओं का विजय हुआ. See, as to know who is that Adbhuta Rupa, first Agni came, he was felled, then Vayu came, same failure, and then Indra came. So that three devatas, they came first to the Sagun Sakara Rupa of Brahman. That is why देवताओं के बीच में इन तीन देवताओं का स्थान सर्वोच्च है. And amongst them, Indra is Pradhan. Why? Because Indra got the first parichaya of Brahman. Who is actual Brahman? Indra came to know. All the allegory or रूपक और जो उपमा example have been given in this Upanishad, it is from the nature to get the glimpse of the strength of Brahman. What is Brahman? When there is, thunderstorm,
it happens for the few seconds. But in that few seconds, even the dark night becomes illuminated as if for the seconds. ऐसे ही उपनिषद बोलना चाहते हैं, जो व्यक्ति की ब्रह्म ज्ञान हुआ है, एटलीस्ट फॉर द ग्लिम्स, उनका अंधेरा, अज्ञान की अंधेरा दूर हो जाता है और उनके अंदर उजाला की प्रकाश आता है। लेकिन इस ब्रह्मन, जिनको इतना सहज तरीका से उपनिषद ने बताने की कोशिश किया, इस ब्रह्मन को हम लोग ढूंढूंगा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ना, if you want to find Brahman, so you have to go through the mind. मन की सहायता जरूरी है। जीवात्मा की, कोई भी जीवात्मा की ब्रह्मन में पहुंचने का एकमात्र अवलंबन है मन। That is why in every Upanishad it says mana eva manushyanam bandha karana mokshaye. In Bhagavad Gita, uddhared atmanatmanam natmanam avasadayet. All the scriptures is telling that you have to lift your mind through your mind, and if you want to reach Brahman, Brahman is little bit understood by the mind. So mind only अवलंबन, मन ही एकमात्र अवलंबन। मन की मनन के द्वारा ब्रह्मन तक आप पहुंच सकते हैं। मन की मनन के द्वारा आप ब्रह्मन तक पहुंच सकते हैं। अभी देखिए, बुद्धि और ज्ञान ये दोनों मन को चलाते हैं, और वो मन ही ब्रह्मन को आत्मा के रूप में ध्यान कर सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद बोल के एक वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की पहला अध्याय, प्रथम अध्याय में मन को बहुत तरीका से प्रार्थना किया हुआ। क्यों? ना मन सिर्फ और सिर्फ मंगलप्रद काम करे। In Shukla Yajurveda, there is in first chapter, there is several prayers for mind alone. As that mind don't get disturbed for the old vasanas or any other distractions in the whole world. Mind get distracted according to your mental makeup. जो जगत भगवान के बना हुआ है, उस जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं। There is no issues in God's creation. The only issue is when we create our own world. The example, just think carefully. One person, Bhagavan Srishti, creation of God,
that person is my best friend. There are several reasons for that. I have accepted this person as a best friend. The same person may be the worst enemy of anyone else. That person, if she is an amma, so she is the wife of someone else, very beloved. At the same time, that lady is the mother of someone. That same lady is the daughter of someone. सृष्टि is one, but that सृष्टि के साथ हमारा जो संबंध है वो संबंध तैयार कर देता है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सृष्टि. वन इज ईश्वर सृष्ट जगत, अनदर इज हमारा सृष्टि किया हुआ जगत, और उसमें प्रॉब्लम होता है. क्लियर? वी मेक सम रिलेशनशिप्स and we start demanding, can't you do that? Arey, how husband you are, what is son you are, that you have no responsibility for this. We make a relationship and we impose all other things related to that relationship. Relationship is not created by the Lord, it is our creation. So that is why मन को इतने तरीका से प्रार्थना किया हुआ है. पहले ही मन को प्रार्थना किया हुआ है कि मन तुम तुम्हारा चांचल्य को परिहार करो, डिस्कार्ड योर रेस्टलेसनेस. उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट किया हुआ है. सत्व रज तमगुण की आधार तुम हो, मुझे पता है. हे मन, तुम ही सत्व गुण की आधार हो, तुम ही रजगुण की आधार हो, तुम ही तमगुण की आधार हो. इस तुमको ही मैं मेरे अंदर की शत्रु दमन करने के लिए परमात्मा में स्थापना कर रहा हूं. ये शुक्ल यजुर्वेद की प्रार्थना है. तुम सारे सद्भावना की रक्षक हो, तुम सारे देव भाव को दृढ़ता के साथ दृढ़ रूप में प्रतिष्ठा करते हो. चारों ओर से, इन ऑल डायमेंशन, मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं. हे मेरा चित्त वृत्ति, सारे चित्त वृत्ति. सी व्हाट ए वंडरफुल प्रार्थना. जिन लोग जब ध्यान में हर रोज बैठते हैं, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि बाकी लोग तो बैठते नहीं, लेकिन जो लोग हर रोज सुबह शाम नियम करके जब ध्यान में बैठते हैं, और उससे पहले प्रार्थना करना जरूरी होता है. सारे गुरु यही सिखाते हैं कि जप से पहले प्रार्थना कीजिए. देखिए, इधर प्रार्थना चल रहा है एक वार्तालाप के साथ. किसके पास प्रार्थना कर रहा है? कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास नहीं, अपने मन के पास प्रार्थना कर रहा है कि हे मन, तुम शांत हो जाओ. अब मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं. मेरे अंदर का जो शत्रु है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, मद के रूप में, मात्सर्य के रूप में, जो शत्रु है मेरे अंदर, तुम उनके साथ लड़ो. मैं दुर्बल हूं,
क्योंकि तुम्हारे पास ही सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण है। लड़ाई करने के लिए जितना अस्त्र और शस्त्र की जरूरत है वो तुम्हारे पास है। ए मन, आई एम अपॉइंटिंग यू इन ऑल डायमेंशन टू प्रोटेक्ट मी। हे मेरा, ओ माई थॉट्स, ऑल माई थॉट्स, प्लीज यू गेट प्यूरिफाइड। तुम लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा चीज के बारे में सोचो। ये मन के पास प्रार्थना है। हे मन, तुम भगवान की आराधना करो। वही ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए जो ऋषि परंपरा ने किया है और हमारे लिए छोड़ के गया है ये शास्त्र। जिस ज्ञान को गुरु परंपरा ने हर दिन हर पल हमारे सामने ला रहे हैं, उस ज्ञान को अवलंबन में भगवान के पास पहुंचने का कोशिश करो। वो मन, बहुत दिन तुम संसार में फंसे हुए हो, तुम झेल रहे हो संसार को, तुम्हें बहुत दुख लगा है। आप तो शांत हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ, अब तो संत बन जाओ। एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर तुम संत बन जाओ। ये मन के लिए, मन मन के पास प्रार्थना है। हे मन, मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं दूरदृष्टि पाने के लिए। एज इफ यू शुड गेट सम विजन, आई एम अपॉइंटिंग यू। तुम विश्व की अमृत स्वरूप बन जाओ। ऐसे धीरे 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 मन को ब्रह्मन की ओर ले जा रहे हैं। यू शुड डू द सेम थिंग when you will start your jap, dhyan, prarthana. You must confront your mind. You please become a very good friend, very good mother, very good father of your own mind. Start talking with your mind. उनके पास प्रार्थना करो। उनको कहाँ जाना है उसको उनको डायरेक्शन दो। तुमने इस सत्संग को अटेंड करते हो सुबह शाम, उस मन को प्रार्थना करो। Brahman is only Varaniya. Brahman is only adorable thing. उपनिषद बोल रहा है श्री ब्रह्मन ही वरणीय है। ब्रह्मन वरणीय क्यों ना? वो ब्रह्मन इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को भी सब लोग पूजा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मन को जान लिया है वो ब्रह्मन हो गया है। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे सनातन संस्कृति सिर्फ ब्रह्मन क्यों, सारे शुद्ध व्यक्ति को, शुद्ध वस्तु को पूजा करते हैं और उनको शुद्ध करने का कोशिश करते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थंगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाक्य अभ्यंतर शुचि। और इफ यू सी द पूजा पद्धति, ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्प चयावकीर्णे च हुम फट स्वाहा। जिस पुष्प से हम लोग पूजा करते, उन्हें भी हम लोग प्यूरिफाई करते हैं मंत्र के द्वारा। हम लोग मूर्ति को प्यूरिफाई करते हैं, हम लोग पूजा सामग्री को प्यूरिफाई करते हैं,
हम लोग चारों ओर को मंत्र के द्वारा प्यूरिफाई करके वी इमेजिन एज इफ वी आर इन द हेवन। आप लोग जिनका दीक्षा हो गया है, मुझे पता है आपकी गुरु ने निश्चित रूप ने आपको सिखाया कि जप करने से पहले आपकी मन कैसे होना चाहिए। एज इफ आप आपके इष्ट को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कितना क्लोजनेस यू कैन मेक विथ योर ओन इष्ट, विथ योर ओन गुरु। नहीं तो जप जम नहीं सकता, जप नहीं हो सकता। जिनके साथ ऐसे प्रेम की संबंध नहीं हो, उनके साथ सिर्फ लेना देना का ही संबंध बनता है। मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं, लड्डू दे रहा हूं, तुम मुझे ये दो। प्रेम की संबंध में लेना देना होता है, व्यवहारिक जीवन है, लेकिन संबंध लेन देन के ऊपर आधारित नहीं रहता। क्लियर? जैसे गंगा के उत्स है गौमुख, नर्मदा नदी के उत्स है, नर्मदा नदी के उत्स है अमरकंटक, यमुना नदी के उत्स है यमुनेत्री। ऐसे जैसे संघ, भारत सेवाश्रम संघ की उत्स है प्रणवानंद जी, रामकृष्ण मिशन की श्री रामकृष्ण परमहंस, चिन्मय मिशन की चिन्मयानंद जी। ये सब उत्स है। गौड़ीय वैष्णव धारणा की उत्सव है, उत्स है चैतन्य देव। हम लोग उसे पूजा करते हैं। हमारे पूजा करने का मतलब है होना। By doing puja, we want to be like that. That is the speciality of Sanatan Sanskriti. ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। वो अहम से चालू होता है और सो अहम से खत्म होता है। यही हमारा साधना की रीति है। इसके बाद शिष्य ने पूछा, और क्या उपदेश है उपनिषद में? क्योंकि अभी तक सिर्फ ब्राह्मण के बारे में ही बताए थे। गुरु ने बताया, देखो बेटा, उपनिषद सिर्फ ब्राह्मण के बारे में ही बोलते हैं, लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए यू नीड टू डू ऑस्टेरिटी, कृच्छ साधन की जरूरत है, आत्म संयम की जरूरत है, आध्यात्मिक ध्यान और धारणा और आध्यात्मिक प्रत्यय की प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके द्वारा चित्त शुद्ध होता है और मैंपन चला जाता है, अहम बोध चला जाता है और आत्मज्ञान होता है। क्लियर? सबसे प्रयोजनीय आत्मज्ञान विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान की मूल सत्य, सत्य ही धर्म है। सत्य के सिवा और कोई धर्म नहीं है। महाभारत की वर्ण पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न किया था कि ब्राह्मण सूर्य को ऊर्ध्व में रखा है, देवगण उनकी चारों ओर विचरण कर रहे हैं, धर्म उसे अस्तगामी करते हैं, और वही सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है। अभी सवाल है, सत्य क्या है?
उस महाभारत की कॉन्टेक्स्ट में। तो बोला पृथ्वी में सत्य एकमात्र श्वास है, श्वास प्रश्वास, ब्रीदिंग। जीव की श्वास प्रश्वास है, इसलिए सब कुछ है। अब बताएंगे, जैसे उपनिषद की फेमस स्टेटमेंट है, आप है इसलिए जगत है। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया और आप बोल रहे हैं ये बहुत ग्रेट स्टेटमेंट। अरे आप है तो जगत है, मतलब आप अगर नहीं है तो जगत है या नहीं है, आपका क्या फर्क पड़ता है। You are there, that's the world is, means whenever you are in this body mind intellect, then you are having the value for the whole universe. If you are not there, you are absent, then if the world is or world is not, क्या फर्क पड़ता है। Clear? So likewise here also in Mahabharat, see what a wonderful scenario it is creating, that श्वास, breathing is satya. So श्वास अगर है, ब्रीदिंग है, तो व्यक्ति जीवित है। अगर डेड बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें सब कुछ है, लेकिन वो मृत है। मृत व्यक्ति के पास कुछ प्रकाशित नहीं होता है। चाहे वो जितना सुंदर पृथ्वी हो, जितना सुंदर बगीचा हो, जितना सुंदर भोग अब लगाओ, उनका कोई महत्व नहीं है मृत देह के पास। ये श्वास ही स्वत है। श्वास के साथ संग करना मतलब सत्संग करना। कौन सी सांस? वही सांस। सांसों के माला पे सिमरू मैं पी का नाम। जो सांस हर वक्त राम 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 कर रहे हैं, जो सांस हर वक्त मेरा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मैं भूल गया लेकिन मेरा सांस नहीं भूला, इसे ही अजपा जप कहते हैं। लोग पूछते हैं स्वामी जी अजपा जप क्या है। ना, अजपा जप में 24 घंटा जप रहेगा। जप करने वाला सो सकता है लेकिन उनका सांस जप करते हैं। और ये दीर्घ दिन, दीर्घ साल की प्रयास में ये अवस्था लाभ होता है। इसे बोलते हैं अजपा जप। क्लियर? तो ये सांस के साथ संबंध मतलब संग करना, मतलब सत्संग करना। ठीक है। ये चिरंतन सत्य महाभारत के उस पोर्शन में है। और व्यवहारिक जीवन में, इन ट्रांजैक्शनल लाइफ, सत्य वचन बोलना, सत रहना, सत्य पालन करना, इस कलियुग की तपस्या है। नाम भजन कीर्तन सिर्फ नहीं, आप भागवत कोट कर सकते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। ओ कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आप ये सब मंत्र बोलेंगे कि स्वामी जी ये सब शास्त्र में बताया है, कलि युग में सिर्फ नाम, सिर्फ नाम नहीं, सत रहना, सत्यवादिता, दूसरे से कुछ छीनना नहीं, जिनका जो अधिकार है उनसे दो, धर्म की पथ में चलना, ये कलयुग की तपस्या है। ठीक है। केनोपनिषद की अंतिम श्लोक में बताया है कि जिन्होंने आत्मज्ञानी हो गया है, जिन्होंने
इस ज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ कर लिया है, ऐसे व्यक्ति शोक, दुख, मोह से पार हो जाता है। मतलब उन्होंने सारे अनित्य वस्तु को पार कर जाता है, यानी शोक, दुख, सुख रहित होकर। सुख मतलब टेम्पोररी सुख, इसे पार करके, अपने अज्ञान को पार करके नित्य आनंद में अवस्थान करते हैं। मतलब अटेन्स द सुप्रीम ब्लिस, क्योंकि उनका अत्यंतिक दुख निवृत्त हो गया। There is a total cessation of sorrow in his life. उपनिषद ये भी बोल रहा है कि आत्मज्ञानी का स्वर्ग लाभ होता है। यहाँ पर स्वर्ग मतलब कोई स्थान की नाम नहीं है। स्वर्ग मतलब जीते जी इस जीवन में आनंद में रहना। स्वर्ग मतलब ये नहीं कि आपके पास घर में एक से जगह पर 100 एसी है, हर चीज इन वेरी एफ्लुएंट थिंग, आप जो चाहते हैं वही है। वो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग मतलब जहां पर मन में आनंद है। सिर्फ वस्तु रहने से ही आनंद नहीं आता है। धनी लोगों को देखो, अमीर लोगों को देखो, खुद को देखो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर? कमी तो तुम्हारा पैदा किया हुआ। आप एक दिन विचार करके बैठो कि मेरे पास जो धन है, जो कुछ है, ये कितने करोड़ों 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 लोगों के पास नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूं। तो स्वर्ग लाभ मतलब, आत्मज्ञानी का स्वर्ग लाभ मतलब आनंद में रहना। जिनके पास मृत्यु की भय नहीं है, जो सच में जीते जी इस मृत्यु चक्र को अतिक्रम कर लिया। समग्र केनो उपनिषद की ब्रह्म जिज्ञासा एक स्टोरी के द्वारा प्रकाश किया है कि एक एक युवक, वन यूथ, बहुत ही असंयत आचरण करते थे। उनके जीवन में थोड़ा सा भी संयम नहीं था। उनका पेशा था कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर पूरा रात भर काम करते थे, क्योंकि इंडिया में बैठकर बाहर की कंपनी के साथ काम करते थे, तो पूरा रात भर उनको काम करना पड़ता था। तो दिन में वो व्यक्ति सोते रहते थे। वही देहधारी व्यक्ति की इंद्रिय, मतलब आंख, नाक, कान, जिह्वा, प्राण एवं बुद्धि तक विरक्त होकर एक यूनियन किया। इस इंद्रियन, ये यूनियन का नाम है E2। जैसे होते हैं ना C2, ये है E2। ई मतलब इंद्रिय, इंद्रिय यूनियन। जैसे होता है ना ट्रेड यूनियन, ऐसे इंद्रिय यूनियन। तो E2 ने बैठकर गोल टेबल बैठक कर रहा है। उन लोग चालू किया, उन लोग तैर किया, एक सिद्धांत में आया कि हम सब लोग अनिर्दिष्ट समय के लिए धर्म घट करूंगा। जो लोग 2009 से पहले बंगाल में रहते थे, उनको पता है ये सब शब्द, कि उन लोग तैर किया कि
अनिर्दिष्ट समय के लिए वी विल स्टॉप वर्किंग। और किसके लिए ये धर्मघट होगा? ना इस जो फैक्ट्री चल रहा है इनका मालिक के विरुद्ध में। हर वक्त ऐसा ही होता था ना, जो मालिक रहता था उनके अगेंस्ट में ही ये सारे यूनियन, बंद, हड़ताल, ये सब करते थे। और कितना समय के लिए? अनिर्दिष्ट समय के लिए। उन लोग इस शरीर को ही राजा मानते हैं, क्योंकि इस शरीर के आश्रय में ही सारे इंद्रिय रहते हैं। एक 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 करके ये सब इंद्रिय शरीर से बाहर जाना चालू किया, और अंतिम में प्राण निकल आया। तो प्राणहीन देह जैसे सांप की खोलस होता है ना, ऐसे मिट्टी में पड़ा हुआ है। लेकिन ये आंख निकल तो गया, कान तो निकल गया, लेकिन इस शरीर की बाहर में इन लोग और कोई दूसरा आश्रय नहीं मिला। इन लोग भूत की तरह घूम रहे थे, क्योंकि जब मेरे पास आंख है और दो आंख तो और मैं नहीं चाहता, कान है और कान मैं नहीं चाहता, तो इन लोग भूत की तरह घूम रहे थे। लेकिन कब तक आप ऐसे घूमेंगे? धर्मघट तो करना सीधा है, लेकिन ये स्ट्राइक, इसको जारी रखना कठिन है। तब भूत रूपी इंद्रिय आकाश मार्ग में मिलित होकर फिर से मीटिंग किया। मीटिंग बुलाया कोई दूर जगह पर। उन लोग मीटिंग करके सोचा कि हम लोग फिर से इस शरीर के अंदर प्रवेश करके देह के अंदर में रहकर प्रतिवाद करूंगा। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग काला झंडा दिखाऊंगा और अंधकार सृष्टि करूंगा। और ये तैर करके वो सब लोग एक एक करके देह के अंदर घुस गया, प्रवेश किया। प्राण प्रवेश करने के साथ साथ शरीर में स्पंदन शुरू हुआ। लेकिन प्राण समेत, प्राण को लेकर सारे इंद्रिय प्रवेश करना, मतलब करने के बाद भी आंख का दृष्टि शक्ति, कान की श्रवण शक्ति, नाक की घ्राण शक्ति, मन की चिंता शक्ति, ये सब खो गया। लेकिन देह तो जीवित है, कोमा में है। तो सुख के विषय में ईटू धर्मघट करने से पहले एक ईमेल, मतलब एनर्जी मेल, एक दूसरा लोक में भेजे थे। और उन लोगों का जो अभियोग है उनका स्थायी समाधान करने के लिए, ये देखो मुझे ये चाहिए। हर धर्मघट, हर स्ट्राइक, अभी अभी हम लोग देखा कुछ आरसोला ने धर्मघट किया, तो वो मेल ब्रह्मांड में चला गया। तो सूर्य की प्रखर तेज के लिए कंप्यूटर गर्म हो गया था। कंप्यूटर कोई विशेष देवता नहीं, सिर्फ बहुत कुछ तथ्य, इंफॉर्मेशन उस यंत्र के अंदर प्रोसेस होता है। एक अद्भुत वस्तु है जो जड़ भी नहीं है, जीव भी नहीं है।
तो देर से होकर, मतलब देर होने से भी कंप्यूटर एक स्थायी समाधान की ज्ञान स्वरूप एक स्पार्क हुआ, एक क्षणिक विद्युत तरंग, और तरंग देह को स्पर्श करते ही देह चेतन हो गया। इंद्रिय अपना अपना सत्ता वापस आया, और ये शरीर भी विद्युत स्पर्श में उज्जवल हो गया। उनके अंदर आत्मज्ञान की विकास हुआ। देह आत्मज्ञानी और विद्युत तरंग जैसे ब्रह्म स्पर्श। इसका मतलब क्या है? हमारे आंख रहते हुए भी हम लोग देखना नहीं जानता। हमें पता नहीं कि हमें क्या देखना है, हमें पता नहीं कि हमें क्या सुनना है, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है। जब गुरु रूपी देवता हमारे पास आते हैं शास्त्र को लेकर, तो उन्होंने आंख को दृष्टि शक्ति देता है कि देखो क्या देखना है, कान को श्रवण शक्ति देता है क्या सुनना चाहिए, जिह्वा को वही शक्ति देता है कि देखो इस जिह्वा से क्या बोलना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट? So, in this way, we have summarized Kenopanishad. From Monday onwards, we will start our structured studies. Harihi Om Tat Sat. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. I hope you all have understood today's class and enjoyed. Thank you very much.